दोस्तों ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की जो दिल्ली में पिज्जा डिलीवर करने का काम करता था। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं contact.abhaysha@gmail.com पर भेज सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर का नाम अरुण है। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक अपार्टमेंट से, जहां पर एक लड़का किराए में रहता था 402 नंबर कमरे में। उसका नाम मनीष था। मनीष दिल्ली में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में वर्कलोड काफ़ी रहता है, जिसके वजह से मनीष कभी कभी ऑफिस से आते वक्त रेस्टोरेंट में खाना खा लिया करता था, क्योंकि रूम पर जाकर या घर जाकर खाना बनाने की हिम्मत नहीं बचती थी। इसलिए वो सोचता था कि रेस्टोरेंट में खाकर ही अपने अपार्टमेंट पे चला जाए, और वो रेस्टोरेंट में अपना डिनर करता और उसके बाद अपार्टमेंट की ओर निकल जाता था। एक दिन की बात है जब वो ऑफिस में वर्क कर रहा था। वर्क करते करते थोड़ा समय ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से जब वो ऑफिस से निकलता है वो देखता है कि जहां पर वो डिनर करता था वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। वो सोचता है कि आज अपार्टमेंट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूं और ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने रूम में आराम से बैठकर खाऊंगा। वो अपने रूम में जाकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होके जैसे ही वो आता है उसे याद आता है कि उसे फूड ऑर्डर करनी है। वो गूगल में सर्च करता है कि नियरेस्ट में कोई पिज्जा शॉप है क्या। उसे एक नंबर मिलता है, उस नंबर पर डायल करता है। उधर से आवाज आती है, यस सर, मैं पिज्जा शॉप से बोल रहा हूं। मनीष कहता है कि मुझे एक बिग साइज पिज्जा चाहिए। रात के 11 बज चुके हैं, क्या आप इस वक्त डिलीवर कर पाओगे? पिज्जा शॉप वाला कहता है, जी सर, क्यों नहीं, 15 मिनट में पिज्जा आपके पास पहुंच जाएगा। पिज्जा शॉप वाला एड्रेस पूछता है। मनीष अपने अपार्टमेंट का एड्रेस बताता है कि मेरा 402 नंबर कमरा है दिल्ली में। पूरा कंप्लीट एड्रेस वो देता है। उसके बाद फोन अपने आप कट जाता है। उसके बाद ठीक 15 मिनट के बाद मनीष के दरवाजे पे नॉक होता है। मनीष सोचता है कि इतनी जल्दी पिज्जा कैसे आ सकता है। नॉर्मली जो पिज्जा डिलीवर करते हैं वो 30 मिनट का समय ले लेते हैं, और इतनी रात में 11 बजे मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है, 15 मिनट में कैसे पिज्जा मेरे पास पहुंच गया। मनीष को काफी अजीब लगता है। मनीष दरवाजा खोलता है, देखता है पिज्जा बॉय हाथ में पिज्जा बॉक्स लिए खड़ा है। मनीष पिज्जा बॉय से पिज्जा को ले लेता है और कहता है, कितने पैसे हुए? पिज्जा बॉय कहता है, ये पिज्जा फ्री के हैं। मनीष कहता है, अरे ऐसे कैसे, पैसे कितने हुए आप बताओ, मैं दे दूंगा। पिज्जा बॉय कहता है, सर ये पिज्जा फ्री के हैं। और उसके बाद पिज्जा बॉय की जो शक्ल होती है, जो चेहरा होता है, वो बदल जाता है, बिल्कुल डरावना हो जाता है, और इतना डरावना जिसे मनीष देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद सुबह में पता चलता है कि मनीष गायब हो चुका है। मनीष का कोई अता पता नहीं है। मनीष के ऑफिस वाले पता करते हैं कि मनीष ऑफिस क्यों नहीं आया। मनीष के लैंडलॉर्ड को कॉल किया जाता है, लेकिन पता चलता है कि लैंडलॉर्ड को भी कोई जानकारी नहीं है कि मनीष कहाँ है। मनीष गायब हो चुका था, और इस बात की खबर किसी को नहीं थी कि मनीष कहाँ गया है। इस बात को 3 महीने गुजर जाते हैं। फिर से एक लड़की दिल्ली के उसी अपार्टमेंट के 402 नंबर कमरे में रहने के लिए आती है, इस बात से अनजान कि उस अपार्टमेंट से एक इंसान गायब हो चुका है। लैंडलॉर्ड को किराए से मतलब था। लैंडलॉर्ड उस लड़की को 402 नंबर कमरा किराए पे दे देती है। वो लड़की भी दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उस लड़की का नाम प्रिया था। ऐसे जनरली प्रिया घर पे ही खाना बनाकर खाती थी, लेकिन प्राइवेट कंपनी के वर्कलोड के वजह से कभी कभी वो ऑनलाइन ऑर्डर करती थी। और प्रिया को अलग अलग डिशेस ट्राई करने का बहुत शौक था, इसलिए वो कभी मंचूरियन मंगाती, कभी चाइनीज मंगाती, कभी इटालियन मंगाती, कभी थाई मंगाती, अलग अलग
कुजिन्स वो ट्राई करती रहती थी रात में, जिस दिन वो खाना नहीं बना पाती थी। एक दिन की बात है जब प्रिया अपने कमरे में आती है और सोचती है कि आज मैं पिज्जा ऑर्डर करूंगी, बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए हुए। प्रिया सोचती है नजदीक में जो भी पिज्जा शॉप होगा वहां से मैं पिज्जा ऑर्डर कर लेती हूँ। पिज्जा प्रिया गूगल में पिज्जा शॉप सर्च करती है, एक नंबर आता है, उस नंबर में प्रिया डायल करती है। उधर से एक लड़का कॉल उठाता है और कहता है जी मैं पिज्जा शॉप से बोल रहा हूँ, बोलिए। प्रिया कहती है मुझे मीडियम साइज एक पिज्जा चाहिए। पिज्जा शॉप वाला कहता है क्यों नहीं मैडम, आप अपना एड्रेस बताइए, 15 मिनट में पिज्जा आपके पास होगा। प्रिया अपना एड्रेस बताती है कि 402 नंबर कमरा दिल्ली में, पूरा पता देती है। लेकिन प्रिया को थोड़ा अजीब लगता है कि 15 मिनट में पिज्जा कैसे आ सकता है। फिर भी वो सोचती है कि पिज्जा वाला मजाक कर रहा होगा और फोन कट हो जाता है। ठीक 15 मिनट के बाद प्रिया के दरवाजे पर नॉक होती है। प्रिया दरवाजा खोलती है, देखती है पिज्जा बॉय हाथ में पिज्जा बॉक्स लिए खड़ा है। प्रिया पिज्जा का बॉक्स उस पिज्जा डिलीवरी बॉय से ले लेती है और पूछती है कितने पैसे हुए। फिर से पिज्जा डिलीवरी बॉय कहता है कि ये बॉक्स फ्री के हैं। पिज्जा डिलीवरी बॉय कहता है कि ये पिज्जा फ्री के हैं। प्रिया बोलती है फ्री के हैं, आप लोग पैसे नहीं लेते हो, फ्री में पिज्जा डिलीवर कर देते हो। वो पिज्जा बॉय बोलता है जी हम लोग फ्री में ही पिज्जा डिलीवर करते हैं। और उसके बाद पिज्जा बॉय का जो चेहरा है वो बदलने लगता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और आंखें चमकने लगती है। प्रिया बहुत बुरी तरह से डर जाती है और डर के गिर जाती है। पिज्जा डिलीवरी बॉय ने जिस तरह से मनीष को गायब किया था वो प्रिया को भी उठाना चाहता है, लेकिन प्रिया के गले में हनुमान जी का लॉकेट था, जिसकी वजह से वो प्रिया को नहीं उठा पाता है। और पूरी कोशिश करने के बाद जब पिज्जा डिलीवरी बॉय प्रिया को नहीं उठा पाता है तो वहां से चला जाता है। सुबह जब प्रिया की नींद टूटती है तो वो देखती है कि वो फर्श पे गिरी हुई है। कल रात की सारी बात प्रिया को याद थी। वो फ्रेश होकर अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस से आते हुए रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर था, वो उस मंदिर में चली जाती है और मंदिर के पंडित जी को सब कुछ बताती है। मंदिर के पंडित जी कहते हैं कि तुम इस हनुमान जी के लॉकेट को अपने गले से कभी मत उतारना, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए। मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर में पूजा पाठ करके तुम्हारे घर को शुद्ध कर दूंगा। फिर प्रिया वहां से निकल जाती है। प्रिया अपने कमरे में आती है और सोचती है क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड को बुला लूं। प्रिया की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सूजी। प्रिया सोचती है क्यों ना सूजी को आज मैं अपने यहाँ बुला लेती हूँ, क्योंकि प्रिया को काफी डर लग रहा था। वो सूजी को कॉल करती है प्रिया और सूजी को कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो आज मेरे घर आ जाओ, आज तुम मेरे ही घर में रात रुक जाना। सूजी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, अभी थोड़ी काम है, मैं काम फिनिश करके आती हूं। उसके बाद प्रिया फोन कट कर देती है। ठीक 15 मिनट के बाद दरवाजे पे कोई नॉक करता है। प्रिया दरवाजा खोलती है, देखती है सामने सूजी खड़ी थी। प्रिया कहती है कि तुम्हें तो ऑफिस में काम था, इतनी जल्दी तुम कैसे आ गई। सूजी कहती है मेरा काम खत्म हो चुका है। फिर सूजी अंदर आकर सोफे में बैठ जाती है। सूजी कहती है क्यों ना हम लोग कहीं बाहर घूमने चले। प्रिया कहती है ठीक है मैं नहा कर आती हूं और उसके बाद हम लोग बाहर कहीं घूमने चलेंगे। प्रिया अपना लॉकेट उतारकर टेबल में रख देती है और बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। प्रिया जब नहाकर आती है तो वो देखती है कि सूजी का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और सूजी के हाथ में एक खंजर था। जैसे ही वो दौड़कर प्रिया पर वार करने वाली ही होती है, उसी ऐन वक्त पर हनुमान मंदिर के पंडित जी पहुंच जाते हैं और अपने मंत्र से सूजी को रोक लेते हैं कि तुम कौन हो। तो सूजी कहती है मैं
पिज्जा डिलीवरी बॉय हूं। और तुरंत सूजी पिज्जा डिलीवरी बॉय में बदल जाती है। प्रिया यह सब देखकर बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। पंडित जी कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम प्रिया को तंग क्यों कर रहे हो। पिज्जा डिलीवरी बॉय कहता है कि जो भी इस अपार्टमेंट में रहने आएगा मैं सबको मार डालूंगा। पंडित जी कहते हैं कि क्यों मार डालोगे, क्यों मारना चाहते हो तुम सबको। पिज्जा डिलीवरी बॉय बताता है कि मैं दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी का काम करता था, बहुत ही ईमानदारी से काम करता था और मैं अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। एक दिन इसी अपार्टमेंट से मेरे पास पिज्जा के लिए ऑर्डर आता है। जब मैं पिज्जा लेकर इस अपार्टमेंट में आता हूं, यहां पर 4 लड़के रहते थे। वो मुझसे कहते हैं कि तुम 30 मिनट से लेट आए हो। मैं उनको बहुत समझाता हूं लेकिन वो नहीं मानते हैं और चारों मिलकर मुझे खूब मारते हैं, क्योंकि चारों बहुत ही अधिक नशे में थे। वो मुझे खिड़की की तरफ ले जाते हैं और वहां से मुझे धक्का दे देते हैं, जिससे मैं खिड़की से नीचे गिर जाता हूं और मेरी मृत्यु हो जाती है। मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी उन चारों ने मिलकर मेरी जान ले ली। वो इसी अपार्टमेंट में रहते थे, इसलिए जो भी इस अपार्टमेंट में आएगा और पिज्जा ऑर्डर करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। पंडित जी कहते हैं कि तुम किसी और की गलती की सजा किसी और को नहीं दे सकते, तुम बेगुनाह लोगों को नहीं मार सकते। पंडित जी कहते हैं मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी मंत्र जाप शुरू करते हैं और कुछ देर मंत्र जाप करने के बाद वो जो आत्मा, वो जो पिज्जा डिलीवरी बॉय था, वो हवा में विलीन हो जाता है, मीन्स हवा में मिलकर गायब हो जाता है, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन प्रिया उस अपार्टमेंट से बहुत डर चुकी थी, इसलिए वो अपार्टमेंट चेंज कर दूसरी जगह रहने लगती है। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।